तो संसद के इस 5 दिवसीय विशेष सत्र में क्या कुछ अब तक अहम रहा, आइए उस पर एक नजर डालते। तो बता दें कि कल से नए संसद भवन में सत्र चलेगा और यह सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। तो पीएम मोदी ने आजादी के बाद की उपलब्धियों पर चर्चा की है अपने संबोधन के दौरान। वहीं पुराने सदन की यादों को लेकर भावुक भी हुए पीएम मोदी। तो पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर के। वहीं G20 की सफलता भारत की सफलता है। आज चारों तरफ भारत की चर्चा हो रही है। तो G20 की सफलता को लेकर के पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों को धन्यवाद दिया है। वहीं सबका साथ सबका विकास को लेकर के भी कहा कि ये आज विश्व मंत्र बन चुका है। तो दुनिया भारत में अपना मित्र खोज रही है। अब तक 7,500 सांसदों ने बता दें कि पुराने संसद में अपना योगदान दिया है। वहीं 600 महिला सांसदों का अहम रहा है योगदान। साथ ही सदन की ताकत से आगे बढ़ रहा है देश। तो कल से नए संसद भवन में चलेगा सत्र। तो इधर संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि विपक्ष को विशेष सत्र को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जब मणिपुर जल रहा था तब सत्ता पक्ष ने विशेष सत्र नहीं बुलाया, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आ गई है। दल हैं उनके सांसदों को भी ये पता नहीं होगा कि किस प्रायोजन से बुलाया गया। ये सरकार खुद कंफ्यूज है या तो बहुत कुछ गुप्त एजेंडे लेकर आई है। अब तो सत्र शुरू हुआ, पता चलेगा, इनका असली चेहरा दिखेगा। लेकिन ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। जब मणिपुर में जो असाधारण परिस्थिति थी, एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई थी पूरे देश में, मणिपुर को लेकर सभी चिंतित थे, उस वक्त विशेष सत्र की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अब विशेष सत्र की जरूरत महसूस हो रही है। तो इनका एजेंडा क्या है? मुझे लगता है इनकी पार्टी में भी 2 शीर्षस्थ नेताओं को छोड़कर किसी को पता नहीं होगा। ये तानाशाही की सरकार है और तानाशाही रवैये से अब देश की जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इस बार का 2024 के चुनाव में इनको इनकी राजनीतिक औकात पता चल जाएगी। ये आत्मविश्वास से लबरेज होकर बहुमत के अहंकार में जो ईदी अमीन का शासन का याद दिलाते हैं। तो समय का इंतजार कीजिए। तो इस पूरे खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से अंजनी। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ बिलें लाई जा सकती है। क्या कुछ इन बिल में आ सकता है, इस बार संसद में पारित हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये दूसरा विशेष सत्र बुलाया गया है। और इससे पहले जब जीएसटी के मामले आए थे तो उसको लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया था। देखिए, दरअसल जो हमारे देश का जो संसद भवन है, वो पुराना जो संसद भवन अब हम कहेंगे तो वो आज अंतिम दिन है। और यही वजह है कि विशेष सत्र में पुराने जो लोकसभा हैं वहाँ तमाम लोग जमा हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन अपना समाप्त किया है। और कांग्रेस की तरफ से देखेंगे तो अधीर रंजन ने अपना बयान, अपना भाषण लोकसभा में दिया। देखिए, पूरे तौर पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था वो पूरे आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक, जिस तरह से लोकसभा में कई प्रधानमंत्री हुए, लोकसभा अध्यक्ष हुए, महिला सांसद हुए और लगभग 7,500 की संख्या में जो सांसद अपनी योग्यता, अपना योगदान दिए, तमाम लोगों की भूमिका पे उन्होंने अपनी बातों को रखा। और आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कैसे भारत आगे विकास करता गया, इन चीज़ों को लेकर उन्होंने अपना भाषण दिया। और भाषण का मुख्य रूप से सार देखेंगे तो अपने कार्यकाल में किए गए कामों की उपलब्धियों का भी उन्होंने जिक्र किया। और जो चंद्रयान को लेकर के पूरे देशवासी और पूरे उस मिशन में लगे जो तमाम वैज्ञानिक थे, उन्हें उन्होंने धन्यवाद दिया। G20 की बैठक को लेकर जिस तरह से भारत
की प्रसिद्धि जो है पूरे विश्व में हुई है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भारत आते हैं तो जाहिर सी बात है भारत के लिए एक बड़ा दिन था G20 की बैठक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि G20 के जितने जो सांसद हैं उनकी मतलब P20 की बैठक जो है भारत में आयोजित होगी। अब एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। और प्रधानमंत्री लोकसभा जाने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कई अपनी बातों को रखा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा सत्र छोटा है लेकिन सत्र जो है मूल्यवान है। तो मूल्यवान जो वर्ड है वो कहा जा सकता है कि कई नई चीज़ें आ सकती हैं नए लोकसभा में। और कल का दिन पहला दिन होगा लोकसभा का, जो नया लोकसभा बना है, तो उसे हम कह सकते हैं कि अब ये बातें उठ रही हैं कि कौन से बिल आ सकते हैं। तो उन बिल को लेकर के हम बात करेंगे। तो जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि महिला आरक्षण का जो बिल है वो लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ चुनाव आयुक्त से जुड़े जो मामले हैं उसको लेकर के बिल जो है लोकसभा में आ सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो मामले हैं उसको लेकर के बिल आ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। तो तमाम चीज़ों के जो हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐतिहासिक होगा ये विशेष सत्र। तो आप समझ सकते हैं कि अभी पर्दे के पीछे तमाम चीज़ें हैं और क्या नया आएगा, क्या नई चीज़ें होंगी। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगाकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि जब विशेष सत्र है तो विशेष सत्र का मतलब है कुछ विशेष तो है, लेकिन उस विशेष में क्या क्या शामिल है ये हम अनुमानतः बात कर रहे हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण है महिला आरक्षण का जो बिल है वो लोकसभा में ये बिल लाया जा सकता है। ये तो सारे बिल की बात हो गई केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अगर बात करें विपक्ष की तरफ से तो विपक्ष की तरफ से भी कोई बिल पारित करने की मांग रखी जा सकती है इस पूरे सत्र के दौरान। जब विशेष सत्र है और विपक्ष भी पूरी तैयारी में करके लोकसभा में पहुंचे हैं, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। इसमें आप देखेंगे कि मणिपुर हिंसा एक बड़ा मामला है। दूसरी एक बात है भारत और चीन के जो बॉर्डर का जो मामला है वो एक बड़ा विषय है। तो ऐसे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगी। देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार की खामियों को बताना। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ विपक्षी एकता, मतलब हम कह सकते हैं कि अब इंडिया घटक दल है और इंडिया घटक दल बनने के बाद सत्ता पक्ष की जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इंडिया घटक दल से को लेकर के कई चीज़ों का समावेश होगा आने वाले समय में। तो एक तरफ इंडिया घटक दल है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो देश का नाम अब जो है भारत कहा जाएगा। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर जो इंटरेक्शन होगा लोकसभा में और जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के तरफ से किस तरह से सवाल जवाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अंजनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।